हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब क्रिमिनल केस चाहे रिवीजन हो, अपील हो, कंप्लेंट हो, डिसमिस हो जाए किस बुनियाद पर? नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर, यानी डिसमिस डिफ़ॉल्ट, तो क्या उसकी रिस्टोरेशन हो सकती है? एक क्वेश्चन ये है, इसको तो हम अभी तक डिस्कस नहीं कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट केस लॉ में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है कि इस तरह डिसमिसल जो है वो वैलिड है, इलीगल है या नहीं है। हमारे सामने केस लॉ है, उसकी जो रेफरेंस है 2004 PCRL पेज जो है 856, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कैटेगोरिकली डिस्कस किया गया है अपील क्रिमिनल, रिवीजन क्रिमिनल, dismissal of criminal appeal or revision for non-prosecution. Criminal appeal or revision could not be dismissed for non-prosecution, but same was to be disposed of on merits. यहाँ पर बताया गया कि जो क्रिमिनल रिवीजन हो या क्रिमिनल अपील हो, नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता है, बल्कि डिस्पोज किया जाएगा, फैसला किया जाएगा मेरिट्स पर। और यहाँ पर वो शर्त भी नहीं लगाई है कि जब एडमिट किया जाए फॉर रेगुलर हेयरिंग, यानी जब केस की इंस्टीट्यूशन हो गई, फाइलिंग हो गई, तो बस उसको डिस्पोज किया जाएगा मेरिट्स के बुनियाद पर, टेक्निकलिटीज के बुनियाद पर उसको खारिज नहीं किया जाएगा, फैसला नहीं किया जाएगा। और इस जजमेंट के आखिर में यही बताया गया है कि that a criminal appeal or revision cannot be dismissed for non-prosecution, but the same is to be disposed of on merits, since both the learned counsel agree to the aforesaid proposition. Therefore, detailed discussion is not required. As such, the order passed by the Shariat court is not maintainable, which is set aside by accepting the appeal. यहाँ पर कोर्ट ने बता दिया कि जो डिसमिसल की आर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोसिक्यूशन वो मेंटेनेबल नहीं है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उसको सेटिसाइड करार दिया। और द रिवीजन पिटिशन फाइल्ड बाय द अपीलेंट बिफोर द शरीयत कोर्ट शेल स्टैंड रिस्टोर्ड एंड बी डिसाइडेड इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि जो केस है क्रिमिनल, चाहे अपील हो, रिवीजन हो, कंप्लेंट हो या बेल के लिए जो भी पिटिशन हो, लेकिन क्रिमिनल का मामला हो तो उसको नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अब हम चंद रेमेडीज़ भी बताएंगे कि अगर नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर खारिज किया जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो चंद रेमेडीज़ है, तो जो रेमेडीज़ है उसमें यह है कि यहाँ से हमें मालूम हो गया कि अपील दायर किया गया है उस आर्डर के खिलाफ, यानी उसको चैलेंज किया गया है अपर फोरम पर। तो एक रेमेडी ये है कि आप अपील दायर करें या रीड जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 के तहत इन्वोक करे या दायर करे रिट पिटिशन। दूसरी जो रेमेडी है वो ये है कि जो पिटिशन है या जो क्रिमिनल रिवीजन है, अपील है या कंप्लेंट है वो डिसमिस हो चुका है, उसको दोबारा उसी फोरम पर दायर करे, यानी सेकेंड रिवीजन अपील या कंप्लेंट दायर करें। तीसरी जो रेमेडी है वो रिस्टोरेशन की है कि क्या रिस्टोरेशन हो सकती है या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केसेस में प्रेसिडेंट केस लॉ में।